हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय प्रकाश और ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं फर्स्ट वीडियो में अनुपात किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था, उनके कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बताया था। और ये सेकंड वीडियो में अनुपात को जो सबसे लो क्वेश्चन होते हैं उसको सीखेंगे एकदम बेसिक से, क्योंकि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही वीडियो लाऊँगा ताकि आप लोग को अच्छे से अनुपात के बारे में जानकारी हो। क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो है, मेरा तो उतना ऐसा नहीं कि डिजिटल बोर्ड है, तो मैं कॉपी में पढ़ाता हूँ। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, 50 पैसा 5 रुपये से अनुपात क्या होगा। मतलब 50 पैसा 5 रुपये से अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है, 50 पैसा, ठीक है, क्या है, 50 पैसा है। पहले दोस्तों ये देखिए कि 50 पैसा है, ठीक है, और ये क्या है, रेशियो, और ये 5 क्या है, रुपए है। तो 50 पैसा 5 रुपये, क्या ये ऐसे हो सकता है क्या कि हाँ ये 50 को काटेंगे 5 से 10 बार में आएगा 5 कम 5, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब भी रेशियो बनता है तो दोनों को सेम करना पड़ता है। जैसे ये 5 रुपये है तो ये भी रुपए में करो, या फिर अगर ये पैसा में है तो ये भी पैसा में करो, दोनों सेम इक्वेशन में करना पड़ता है। जैसे ये 50 पैसा है, ठीक है, तो आपको 50 पैसा का 50 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी पैसे में है। और ये 5 रुपया यानी 1 रुपया में 100 पैसा आता, तो 5 रुपये में कितना होगा, 500 पैसा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पैसा हो गया, ये भी पैसा हो गया, ये भी पैसा हो गया। तो ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 5 कम 5 और 5 यहाँ 50, मतलब 1:10, यानी इसका जो आंसर होगा 1:10, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एक मिनट, दूसरा ये है क्वेश्चन 4:1/2 रेशियो 2:1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, ये 4 हो गया 1/2, फिर ये रेशियो हो गया, फिर 2:1/4, 4 दूना 8 1 9/2 हो गया, फिर ये रेशियो हो गया, और 4 दूना 8 1 9/4। सबसे पहले क्या देखें कि ये 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये तो जानता है। तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे, और यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 9 दूना क्या हो जाएगा 18, और 4 से 4 ख़त्म, यानी यहाँ बच गया 9। फिर इसको काट दो, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, मतलब 2:1 हो जाएगा। क्योंकि ये तो सबको ये हल करने जानते हैं ना, जो कंपटीशन करने वाले होंगे इसको तो सबको जानते हैं कि 4 दूना 8 1 9/2 होगा, फिर 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9/4 होगा। और ये जो 2 और जो 4 आया, ये दोनों का एलसीएम होता है 4, तो यहाँ 4 से इंटू कर दें, यहाँ भी 4 से इंटू कर दिए, और 9 दूना 18 और 9 एकम मतलब 9 एकम 9, तो इसको काटेंगे 2:1 होगा। क्योंकि ये बेसिक है, मैं अभी क्वेश्चन लेवल पे नहीं गया हूँ, ये क्या है, बेसिक है, जो सबसे बेसिक होता है, राइट। अब आगे देखते हैं, ये तीसरा में क्या है, 4/3.5 रेशियो, एक मिनट पहले दिखाता हूँ आपको। ये जो तीसरा है, तीसरा नंबर 4/3.5 रेशियो 2/5 किस अनुपात के बराबर होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसे बना के देखिए, फिर देखिए क्या आंसर आप लोग को आता है। क्योंकि रेशियो जो होता है एकदम जो पूरा जड़ से, जिसको बोलता है जड़ से जो पढ़ता है उसी को समझ में आएगा पूरा। क्योंकि अभी मैं छोटा लेवल बता रहा हूँ, आगे तो बहुत हार्ड भी रहेगा। चलिए दिखाता हूँ मैं ये कैसे बनेगा। क्या है यहाँ पे, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सही नहीं जा रहा, हाँ अब जा रहा है, ठीक है। ये है 4 पर पावर क्या है 3.5, फिर रेशियो है, और 2 पर पावर क्या है 5।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 ही 4 होता है। और यहाँ क्या है 3.5 है, यहाँ लिख दो 3.5, और यहाँ रेशियो लिख दो, और यहाँ 2 पर पावर 5 लिख दो। फिर देखिए ये 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 7 इसका पावर, और यहाँ होगा 2 पर पावर 5। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, क्या इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? ये जो हम लोग हल करते हैं इसको कैसे हल करते हैं, आप लोग बता सकते हैं कोई? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कभी भागा में देखो 2 पर पावर इस 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या लगता है, इसको हम लोग भाग करते हैं, ऐसे भागा होता है, इसका मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। मतलब रेशो का मतलब क्या होता है, भाग। तो ये 2 हो गया 7, और यहाँ 5, यहाँ 2 पर हो जाएगा 7 माइनस 5, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया, और इसका मतलब है कि यहाँ 4 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 4:1, मतलब 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या यहाँ पे 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए ये डेज़ है, ये क्या है डेज़ है। तो 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उसी तरह का है। नंबर 1 जो है क्वेश्चन है, क्या है 50 पैसा 5 रुपये से अनुपात क्या होगा, ठीक है। और यह है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए छोड़ दिए। दोस्तों देखिए, ये जो रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन है, ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये कोई ऐसे नॉर्मल चैप्टर नहीं है, ये सब मैथ का बाप है। क्योंकि जब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। चलिए अब हम लोग को पहला क्वेश्चन देखिए। ये हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं टाइप 1 है। जो कंपटीशन क्लास करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, और जो लोग अदरवाइज क्लास है, जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, उनके लिए भी है। तो मैं एक क्वेश्चन कुछ छांट करके मैं बहुत मेहनत करता हूँ, खुद से लिखता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मैं जो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके जो भी मेरा क्वेश्चन आता है, मतलब टाइप बाय टाइप, तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर एक बार रेशियो पढ़ लिया ना, तो फिर दोबारा रेशियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप सब क्वेश्चन को आराम से हल कर लीजिएगा, लेकिन पहले ये सारा क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में भी एक बताया था, तो फिर भी एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या है पढ़िएगा। यदि ये रेशियो बी बराबर 2:3 और A:C बराबर 10:21 हो तो B:C क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए सबको। अब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे BC, तो पहले क्या लिखेंगे A:B बराबर दिया है 2:3, कॉमा और क्या दिया है A:B हो गया, फिर हो गया A:C बराबर 10:21। तो क्या हो जाएगा, यहाँ A हो गया, B हो गया, और यहाँ पे C हो गया। इसको बनाते हैं। देखिए A:B बराबर 2:3 दिया हुआ है, और A:C बराबर 10 × 21 दिया है। मतलब इसको हम लोग मर्ज करना है। मर्ज करना तो आप लोग को आता है।
ये क्वेश्चन में पिछले बार एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। जो अच्छे से रेशियो नहीं जानते हैं वो लोग देखिए। ए का मान कितना है 2 है तो यहाँ 2, बी का मान कितना है 3 है तो यहाँ 3, ए का मान कितना है 10 है तो यहाँ 10, और सी का मान कितना है 21 है तो 21। देखिए जो लोग रेशियो पढ़े होंगे, मतलब इसका 3-4 तरीका होता है। मैं फिजूल की वो ये मेथड वो मेथड ये मेथड वो मेथड मैं नहीं बताता हूँ। जो सबसे बेस्ट होते हैं मैं वही मेथड आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पहले क्या लोग कहते थे कि ये जो 3 है ये 3 यहाँ आ जाएगा, बात तो सही है। लेकिन पहले ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा या 21, कन्फ्यूज़ है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ए बी सी, यहाँ पे पहले देखिए कि एक ए के जो सामने है और जो बी के सामने और जो सी के सामने है, ठीक है। ये देखना कि ए के सामने देखो पूरा ये लाइन पूरा भर गया है, 2 और 10 यहाँ दोनों भरा हुआ है, लेकिन यहाँ सिंगल है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, मतलब ये दोनों में कहीं ना कहीं खाली है। तो जो भर जाता है उसी को लेकर के हम आगे डालते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा, ये 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पूरा भरा हुआ है, तो ये 2 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा हो जाएगा, 21 नहीं 10 होगा, क्योंकि ये लाइन भरा था 10। अब इसको क्या करेंगे, या तो काट दो या फिर गुना कर दो। अगर गुना करने आता गुना कर लो, वरना काट दो। देखो ये 2 से 2 कम 2, 2 पंचे 10 और ये 2 ख़त्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 रेशियो 5 तिया 15, और यहाँ क्या हो जाएगा 21, यानी 10 15 और 21 किसका हो जाएगा, ए बी सी का। लेकिन इन्होंने बोला क्या था निकालने के लिए, बी और सी। देखिए यहाँ पे बी और सी बोला है निकालने के लिए, बी और सी बोला ना, देखो बी और सी वही क्वेश्चन है। हाँ तो बी और सी क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा बी और सी, यानी ये 15 और 21 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 15 और 21, मतलब बी और सी 15 और 21 हो जाएगा। चलिए हाँ 15 और 21 जो हुआ है इसको थोड़ा काट सकते हैं। देखो 3 पचे 3 पचे 15 और 3 सते 21, यानी 5 रेशियो 7 हो जाएगा। मैं काटा नहीं था, थोड़ा काट कूट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखो यदि ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 5 तथा सी रेशियो बी बराबर 8 रेशियो 7 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग बना सकते हैं, एक बार बना के देखिएगा, या मैं ही बनाता हूँ एक बार और, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ इस बार, ये रेशियो बी बराबर 4 5, यानी मैं इधर लिख लेता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 5, ठीक है। फिर क्या हुआ, सी रेशियो बी बराबर 8 रेशियो 7, सी रेशियो बी बराबर 8 रेशियो 7। तो ए बी सी निकालना, चलिए बनाते हैं। फिर वही मेथड है, यहाँ लिखना ए बी और यहाँ लिखना है सी। ए में हो गया 4, बी में हो गया 5, सी में हो गया आपका 8, सी में आपका 8 हो गया, सी पहले 8 हुआ, फिर बी है 7 है, बी हो गया आपका 7। कैसे बनेगा, क्योंकि ये पूरा भर गया है तो ये 5 यहाँ चल जाएगा और ये 7 यहाँ चल जाएगा। अब इसको मतलब 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 और 8 पंचे 40, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा था ए बी सी का मान, आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा था, ए बी सी का मान। देखो पूछा था ना ए बी सी का मान, भाई दोनों यदि ए रेशियो बी 4, यदि ए रेशियो बी 4 5 तथा सी रेशियो बी 8 7 हो तो ए बी सी का मान। तो ए बी सी का मान पूछा था, तो ए बी सी का मान क्या हो गया 28 35 40, ठीक है। आप लोग पॉज करके भी वीडियो देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे।
एक मिनट। यदि P/Q बराबर 3:5 है और P/R बराबर 2:3 हो तो 3P 4Q 3R का मान क्या होगा। इस बार सेम वही क्वेश्चन है लेकिन पूछा कुछ और है। ठीक है, मैं चलिए फिर एक बार बताता हूँ, मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, P/Q बराबर 3:5, P/R बराबर 2:3, ये लिख लिया। ओके, अब पहले हम लोग मर्ज करेंगे। इसको मर्ज कैसे करना है, क्योंकि P यहाँ लिखना है, P Q और ये R। देखिए अभी मैं क्वेश्चन उस टाइप का नहीं लाया हूँ जो ऑप्शन रहता है, मैं ऑप्शन वाला लाऊंगा जब थोड़ा आप लोग सीख जाएंगे उसके बाद। मैं पहले समझा रहा हूँ। और हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो लेवल बाय लेवल है, मतलब अगर आप 1 नंबर नहीं बना पाएंगे तो 2 नंबर नहीं बनेगा, 2 नंबर नहीं बना पाएंगे तो 3 नंबर नहीं बनेगा, 3 नंबर नहीं बनेगा तो 4 नंबर बनेगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अगर आप लोग को आसान लगता होगा तो थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए, P का मान क्या है, 3 है, और Q का मान क्या है, 5 है, और P का मान क्या है, 2 है, और R का मान क्या है, 3 है। तो फिर उसी तरह हम लोग बनाते हैं, ये पूरा भरा हुआ, ये 5 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये हो गया। तो आपको पूछा क्या है, पूछा ये है कि 3P, मतलब पूछा आपको ये है 3P रेशियो 4Q रेशियो 3R, तो 3 हो जाएगा, और P का मान कितना है, 6 है, फिर रेशियो 4 हो जाएगा, Q का मान कितना है, 10 है, फिर 3 हो जाएगा, और R का मान कितना है, 15 है। तो 6 तिया 18, 4 दहिया 40, और 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है, तो क्या क्या आया, 18, 40 और फिर 45, 15 तिया 45 आया। यहाँ कहीं गलती नहीं। Q का मान एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। P का मान 3 हो गया, Q का मान 5 हो गया, राइट। फिर P का मान 2 हो गया, P का मान 2, और R का मान 3 हो गया। कहीं गलत है क्या, एक मिनट। P का मान 3 और Q का मान 5, ठीक है। और P का मान पहले 2 है तो P का मान 2 कर दिए, ठीक है, क्योंकि पहले P और Q हो गया तो ये हो गया और Q ये हो गया। अब बच्चा P का मान 2 है तो P का मान आपका ये हो गया 2, और R का मान क्या है, 3। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक जरा गलती लग रहा हो गया। फिर से P Q और यहाँ क्या हो गया, R। P का मान आपका 3 हो गया और Q का मान 5 हो गया, ठीक है। फिर P का मान आपका 2 हो गया, P का मान 2 हो गया, और R का मान जो है वो 3 है, यहाँ है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे है। तो इस बार ये 3 यहाँ चल जाएगा, आप लोग को पता है, और नीचे वाला 2 यहाँ हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, और 3 तिया 9, ये होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी दोस्तों, मेरा ध्यान कहीं और था। थोड़ा गलती होता है। अब हमको क्या निकालना, ये 3P, मैं इसको भी थोड़ा सा काट देता हूँ। निकालना क्या है, 3P रेशियो 4Q रेशियो 3R, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, और P का जो मान है वो 6 है, 4 हो जाएगा, और Q का मान जो है वो 10 है, और फिर 3 हो जाएगा, और ये R है, ठीक है। ये R का मान क्या है, 9। तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा 27। मतलब आपका आंसर जो है 18, 40, 27 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ये जो क्वेश्चन था अभी जो बनाए हैं, यानी PQ और PR, यानी ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद कौन है, ये नंबर, सॉरी मतलब 1 नंबर और 3 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बोलिए कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है।
या फिर अगर आप लोग को किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए आप लोग टाइप भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो चलिए आज इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मैं आगे भी और भी क्वेश्चन है, देखिए मैं ये सभी बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये मेरा न्यू चैनल है तो ज़्यादा लंबा होने से स्टूडेंट लोग नहीं देखते हैं ना। तो आज इतना है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, थैंक यू। और अगर जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको दिखे।